हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं एनसीईआरटी विद छाया। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है पापा जब बच्चे थे। तो बच्चों, आपसे भी अक्सर पूछा जाता होगा कि आप बड़े होकर क्या बनोगे। उसी तरह से लेखक के जो पापा थे उनसे भी अक्सर पूछा जाता था कि आप बड़े होकर क्या बनोगे। तो वो जो लेखक हैं वो अपने पापा के बचपन की कहानी सुना रहे हैं। इसमें कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं। सबसे पहला है गंवाना, मतलब खोना। अचंबा, हैरानी। तय किया, फैसला किया। अजनबी, अनजाना व्यक्ति जिसको हम नहीं जानते। वक्त, समय। चटकदार, रंग बिरंगा, चमकदार। यकीन, विश्वास, भरोसा। चरवाहा, पशु चराने वाला जो लाठी लेकर जानवरों को चराता है, गाय भैंस को। अभिनेता, फिल्मों में अभिनय करने वाला, एक्टर। तो बच्चों, पाठ का नाम क्या है? पापा जब बच्चे थे। ये देखिए, ऊपर लिखा हुआ है पापा जब बच्चे थे। तो पढ़ना शुरू करते हैं। पापा जब छोटे थे। जिन्होंने पाठ लिखा है उनके पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। जिन्होंने पाठ लिखा है उनके पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था कि बड़े होकर तुम क्या बनोगे। जिस तरह आपसे बार बार पूछा जाता है, अक्सर लोग पूछते होंगे कि आप बड़े होकर क्या बनोगे। तो उसी तरह लेखक के पापा से भी पूछा जाता था। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था। लेखक के जो पापा थे जवाब हमेशा तैयार रखते थे, मगर उनका जवाब जो होता था वो हर बार अलग अलग होता था। चलिए आगे। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। चौकीदार मतलब पहरेदार, जिन्हें वॉचमैन भी कहते हैं, जो हमारे एरिया की रखवाली करते हैं। जब हम लोग रात को आराम से सो जाते हैं तो वो बाहर गली मोहल्ले में रखवाली करते हैं। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है तो चौकीदार जागता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। उनको पक्का यकीन था कि वो बड़े होकर चौकीदार बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। अब चटकदार हरा ठेला क्या है? चटकदार मतलब ब्राइटली कलर, जिसमें चमक हो। ठेला, ठेल कर चलाई जाने वाली गाड़ी। आइसक्रीम का आपने ठेला तो देखा ही होगा बाज़ारों में। वो आइसक्रीम वाला अपना ठेला लेकर आ गया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। अब पापा के मन में आया कि अब तो हम आइसक्रीम वाले बनेंगे। वह ठेले को लेकर खूब घूम भी सकेंगे। वो ठेला को धक्का मारते हुए खूब सारा घूम भी सकेंगे और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकेंगे। उनका जितना मन करेगा उतनी आइसक्रीम भी खा पाएंगे। पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा। पापा जब बच्चे थे उन्होंने सोचा कि मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। मुफ्त में मतलब फ्री में, मतलब कोई पैसे नहीं लिया करूंगा। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। मतलब वो आश्चर्यचकित हो गए, अचंभित हो गए। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। फिर एक दिन वो रेलवे स्टेशन पर गए, वहाँ उन्होंने एक अजीब आदमी देखा।
यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था। वह जो अजीब सा आदमी था वो ट्रेन के इंजनों से और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन ये डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे, असली। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। प्लेटफॉर्म मतलब रेलवे स्टेशन पर जहाँ से सवारी चढ़ती उतरती वह है। कोई बहुत अजीब और मजेदार खेल खेल रहा था। पापा ने पूछा, यह कौन है? उन्हें बताया गया यह संटिंग करने वाला है। संटिंग किसे कहते हैं? पापा ने पूछा। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। इसे संटिंग कहते हैं। पापा को बताया गया। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की संटिंग करेंगे। अब पापा का इरादा बदल गया। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है? जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह संटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे। अब आइसक्रीम बेचने का काम का क्या होगा? यह सचमुच समस्या थी। पापा ने संटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। पापा ने जवाब दिया, मैं संटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। पापा ने जवाब दिया, मैं संटिंग भी करूंगा और आइसक्रीम भी बेचूंगा। सबको बहुत अचंबा हुआ मतलब आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है? मुश्किल मतलब कठिन। आइसक्रीम मैं सुबह बेचूंगा। आइसक्रीम को ना सुबह के टाइम बेचूंगा। कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं रेल स्टेशन चला जाया करूंगा। कुछ देर आइसक्रीम बेचा करूंगा, उसके बाद स्टेशन चला जाया करूंगा। वहाँ मैं कुछ डिब्बों की संटिंग करूंगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊंगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊंगा, कुछ डिब्बों की संटिंग कर लूंगा। इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूंगा। इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। जो आइसक्रीम का ठेला है वो स्टेशन के पास ही खड़ा कर लूँगा, तो मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है? जब सब लोग हंस पड़े तो पापा चिढ़ गए। उन्होंने बोला, तुम मेरा मजाक उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। अभिनेता मतलब जो फिल्मों में काम करते हैं। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपना दिन बिताना तो चाहते ही थे। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी
वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं, तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी, अजनबी मतलब अनजाना, जिस व्यक्ति को हम नहीं जानते, फौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर वहाँ से चला गया। वह ना तो हंसा और ना ही मुस्कुराया। पापा सोचने लगे। वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही वह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। अच्छा इंसान बनने का मतलब हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, हमें बुरी संगत से दूर रहना चाहिए। इसके राइटर कौन है? अलेक्सांद्र रस्किन। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।